अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं आरसी चैनल अयूब और मैं हूं आपका होस्ट अयूब खान। दोस्तों, अगर आपके हेलीकॉप्टर का टेल रूटर वर्क नहीं करता या टूट चुका है या इसके अलावा बिल्कुल क्रैश हो चुका है तो इन तीनों सूरतों में आपने किस तरह से इसको रिपेयर करना है, यही हम आज की इस वीडियो में सीखेंगे। सो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल बटन को भी दबा दीजिए। सो अगर आपके पास मिनी हेलीकॉप्टर है या बड़ा हेलीकॉप्टर है और इसका टेल रूटर वर्क नहीं करता है तो उसको किस तरह से रिपेयर करना है। फॉर एग्जांपल, इस हेलीकॉप्टर की वायर्स को हम ट्रेस करेंगे। टेल रूटर की वायर्स पाइप से होती हुई सर्किट बोर्ड पर कनेक्ट होती हैं। इनको आप ट्रेस करने के बाद सर्किट बोर्ड से डिस्कनेक्ट कर लीजिए इस ग्रिप को और एक डीसी चार्जर ले लीजिए, कोई भी 3 वोल्ट का, या इसके अलावा आप एक बैटरी सेल के ऊपर 2 वायर्स लगा लीजिए और मोटर के कनेक्टर के ऊपर आप डीसी चार्जर की दोनों वायर्स को कनेक्ट कीजिए और चेक कीजिए कि आया मोटर वर्क करती है या नहीं। ये मोटर वर्क कर रही है। अगर आपके टेल रूटर की मोटर यहाँ पर नहीं वर्क करती है तो उस सूरत में आपने मोटर को रिमूव करना है, बाहर की जानिब निकाल लेना है और निकालने के बाद दोबारा कनेक्ट करना है इसी तरह से। अगर मोटर नहीं चलती है तो उसको चेंज कर लेना है। जो मिनी हेलीकॉप्टर्स हैं इनका भी सेम मेथड है। इसको आप सर्किट बोर्ड के ऊपर ही चेक करेंगे क्योंकि इसके ऊपर ग्रिप वगैरह नहीं लगी होती। और अगर आपके हेलीकॉप्टर का टेल रूटर इस तरह से टूट चुका है तो इसको दोबारा से किस तरह से कनेक्ट करना है ये थोड़ा सा पेचीदा होता है क्योंकि इसकी वायर्स बिल्कुल लिमिटेड होती हैं और उन वायर्स के साथ आप जॉइंट भी नहीं लगा सकते। अगर जॉइंट लगाएंगे तो उसके ऊपर टेप लपेटेंगे और वो फिर उस पाइप के अंदर से गुजरेगी नहीं। उसके अलावा शॉर्ट सर्किट का भी अंदेशा होता है क्योंकि आमतौर पर ये एल्युमिनियम का होता है। हेलीकॉप्टर्स की दोनों साइड्स को आप खोल लीजिए और खोलने के बाद तमाम स्क्रूज को आप इस वायर को ट्रेस कीजिए और सर्किट बोर्ड के ऊपर जहां पर ये कनेक्टेड है इसको वहां से रिमूव कीजिए और इसको लूज कर लीजिए टेल की जानिब। इस तरह से खींच लीजिए क्योंकि आमतौर पर ये वायर्स फंसी होती हैं और फिटिंग की सूरत में ये उस तरह से फिक्स नहीं हो सकती। और मोटर का जो होल्डर है इसके अंदर आप इस तरह से वायर्स को परो लीजिए और परोने के बाद आप इसको मोटर के साथ कनेक्ट कीजिए। अगर आपका टेल रूटर फॉरवर्ड करने पर ज़मीन की जानिब हवा नहीं देता है तो आपका जो टेल रूटर है ये उल्टा लगा हुआ है। इसको आप सीधा करने के लिए इसकी वायर्स को चेंज कर दीजिए, कनेक्शंस को, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसको फॉरवर्ड करने पर ज़मीन की जानिब हवा देनी चाहिए और रिवर्स करने पर ऊपर की जानिब हवा देनी चाहिए। इस सूरत में आपका हेलीकॉप्टर सही फॉरवर्ड और बैकवर्ड होगा। और इस तरह से आप मोटर को फिक्स कर लीजिए होल्डर के अंदर और होल्डर को पाइप के साथ इस तरह से कनेक्ट कर दीजिए और इसके स्क्रूज को टाइट कर दीजिए। इसके अलावा एक और फॉल्ट आता है कि आमतौर पर जब हेलीकॉप्टर क्रैश होता है तो स्क्रूज वाली जगह टूट जाती है और जो होल्डर है बिल्कुल एक साइड से टूट जाता है। उस सूरत में आपने किस तरह से उसको फिक्स करना है। अभी इसकी वायर को दोबारा टाइट कीजिए और सर्किट बोर्ड के ऊपर उसी तरह से कनेक्ट कर दीजिए और इसकी साइड्स को भी बिल्कुल उसी तरीके से फिक्स कर दीजिए। जो इसकी सपोर्ट्स वगैरह हैं उनको पहले फिक्स कीजिए, उसके बाद तमाम स्क्रूज को टाइट कर दीजिए। और जो थर्ड फॉल्ट मैं आपको बता रहा था कि ये जगह बिल्कुल टूट जाती है तो उस सूरत में आप किस तरह से इसको फिक्स कर सकते हैं। आप एक ब्लैक कलर का थ्रेड ले लीजिए, धागा, और धागे को इस प्लास्टिक के ऊपर भी और पाइप के ऊपर भी थोड़ा सा लपेट दीजिए। इसको अच्छी तरह एक तह लगा दीजिए और तह लगाने के बाद आप ये कीजिए कि इसके ऊपर कोई भी फास्ट ग्लू के 2-3 ड्रॉप डाल दीजिए तो ये बिल्कुल अपनी जगह पर फिक्स हो जाएगा। तो चलिए इसको चेक करते हैं कि आया ये टेल रूटर वर्क करता है या नहीं।
और फॉरवर्ड बैकवर्ड की को जब आप फॉरवर्ड करेंगे तब ही हेलीकॉप्टर का टेल रूटर वर्क करता है। और ये बिल्कुल ठीक हो चुका है। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो नीचे कमेंट कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और ऐसी ही मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल बटन को दबाकर ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।